हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम नागुमो को देखते हैं। नागुमो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स में कैसे हराऊं, तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, लेकिन अब मैं इस ब्लेड को दोबारा यूज नहीं कर सकता क्योंकि खून की वजह से ये विजिबल हो गया है। अब गाकू फिर से सोच में पड़ गया है और नागुमो उसके लिए काफी ट्रिकी होता जा रहा है। गाकू नागुमो को ऑलमोस्ट टकामुरा के लेवल पर रखने लगा है। नागुमो गाकू से कहता है, अगर तुमने जल्दी अपनी चोट को ट्रीट नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। गाकू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे तो और ज्यादा मजा आता है जब गेम में टाइम लिमिट होती है। अब शुरू होने वाला है मेरा किलिंग स्पीड रन। और फुल स्पीड से नागुमो की तरफ भागता है और एक पावरफुल पंच मार देता है। नागुमो उस हिट की वजह से एक एग्जीबिशन कार से टकरा जाता है और उसके अंदर घुस जाता है। गाकू अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और गाड़ी की तरफ आता है और ऊपर से मेस से हमला कर देता है, लेकिन नागुमो उसके हमले से बच जाता है। नागुमो गाकू की मेस को पकड़ लेता है और उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गाकू अपनी मेस की लेजर बीम चालू कर देता है। लेजर बीम का ऑपोजिट फोर्स इतना ज्यादा होता है कि रिपल्शन की वजह से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगती है और फ्लोर के ग्रिल को तोड़ते हुए ऊपर से नीचे गिरने लग जाती है। नागुमो और गाकू गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। गाकू हवा में ही नागुमो पर अपनी मेस से हमला कर देता है। नागुमो गाकू के हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्स की वजह से नागुमो का वेपन चकनाचूर होने लग जाता है और धीरे धीरे टूटने लग जाता है। जैसे ही दोनों फ्लोर पे आते हैं, नागुमो का वेपन पूरी तरह से अलग हो जाता है और गाकू की मेस नागुमो के पेट पर जाकर लगती है। नागुमो जल्दी से उठता है और अपने टूटे हुए ब्लेड को उठाकर गाकू पर हमला कर देता है। गाकू भी अपनी मेस से नागुमो पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अटैक से बच जाते हैं। इसके बाद सीन सेकंड फ्लोर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। साकामोटो नोटिस करता है कि आसपास कोई भी जे का मेंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तोरामारू कहती है, शायद स्लर के सारे मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं सामने से शिन भी साकामोटो की तरफ आ रहा होता है। साकामोटो शिन से पूछता है, अमाने कहाँ पर है? शिन कहता है, हम लोग सेपरेट हो गए हैं। साकामोटो कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे समझाओ तो यहाँ पर क्या चल रहा है? शिन कहता है, स्लर के मेंबर्स यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और मेरे हिसाब से जे की टॉप प्रायोरिटी वही लोग हैं। शिन सीबा से कहता है, तुम सब लोग म्यूजियम का गेट खोलो और सारे लोगों को बाहर निकालो। सीबा पूछता है, तुम लोग क्या करोगे? साकामोटो कहता है, जब तक तुम लोगों को बाहर निकाल रहे हो तब तक मैं और शिन एनिमी को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर साकामोटो और शिन उन लोगों से अलग हो जाते हैं। भागते भागते शिन साकामोटो को बताता है, मुझे मफुयू ने बताया था कि स्लर की गैंग में अभी टोटल 5 लीडर्स हैं और सभी लोग एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स हैं। साकामोटो कहता है, अभी तक तो ऑर्डर ने 1-2 को निपटा भी दिया होगा जिस हिसाब से ऑर्डर की स्किल्स हैं। शिन कहता है, सही कह रहे हो, आप भी तो हो साथ में। तभी अचानक साकामोटो रुक जाता है। शिन साकामोटो से पूछता है, मिस्टर साकामोटो क्या हुआ? साकामोटो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साकामोटो देखता है कि सामने नागुमो की बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई है। साकामोटो कहता है, नागुमो, मैंने तुम्हें कभी इतनी बुरी हालत में नहीं देखा। इसके बाद सीन गाकू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। गाकू के सामने स्लर खड़ा होता है और वो पेंटिंग को देख रहा होता है। स्लर गाकू को देखकर कहता है, गाकू क्या तुम और फाइट कर सकते हो? इसके बाद दोनों बेसमेंट में असाकी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। स्लर गाकू से बोलता है, बड़ा इंप्रेसिव था, तुमने नागुमो को मार दिया। नागुमो ऑर्डर का टॉप 2 फाइटर था। जब हम दोनों स्टूडेंट थे तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। थैंक्स उसको रास्ते से हटाने के लिए। गाकू कहता है, हाँ वो बहुत टफ था। स्लर कहता है, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम अपने ओपोनेंट की तारीफ कर रहे हो, बड़ा रेयर है ये। गाकू कहता है, व्हाटएवर, मैं आगे गेम खेलने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। स्लर कहता है, लेकिन हमने अभी गेम को खत्म नहीं किया है, गेम का फाइनल बॉस हमारे सामने आने ही वाला है। इसके बाद सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। साकामोटो कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है नागुमो, उन्होंने तुम्हारी हालत ऐसी कर दी। नागुमो की हार्ट बीट अभी भी चल रही होती है। साकामोटो एक पेन निकालता है और उसकी निब को नागुमो के चेस्ट में मार देता है। शिन कहता है, ये आप क्या कर रहे हो मिस्टर साकामोटो? साकामोटो कहता है, नागुमो की पल्स को सही से चलाने के लिए उसके चेस्ट से ब्लड निकालना जरूरी है। साकामोटो अपनी नॉलेज से नागुमो को फर्स्ट एड देने लग जाता है। साकामोटो काफी दुखी हो जाता है कि अकाओ भी उसे छोड़कर चली गई थी और अब नागुमो भी उसे छोड़कर जाने वाला है। साकामोटो अपने आप पर डाउट करने लगता है कि मैं ही क्यों जिदा हूँ। तभी वहाँ साकामोटो के पास कशिमा आ जाता है। कशिमा कहता है, साकामोटो ये क्या कर रहे हो तुम? शिन कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? कशिमा कहता है, सीबा ने म्यूजियम का गेट खोल दिया था। साकामोटो कशिमा से कहता है, कशिमा हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें इसे बचाना होगा। कशिमा कहता है, ये तो ऑर्डर मेंबर है ना, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? हम दोनों के मोटिवेशन सेम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। शिन कहता है, मिस्टर साकामोटो हमें खुद कुछ करना होगा, हमारी ही गलती थी जो हमने इसे फ्रेंड समझ लिया। शिन की बात सुनकर कशिमा ऑकवर्ड फील करने लगता है और कहता है, आई गेस मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये जो इंजरीज हैं ये बहुत डीप हैं। शिन कहता है, तो क्या इनको बचाया जा सकता है? कशिमा कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने अपनी जान को एक डिवाइस से बचाया था लेकिन मैंने इसे किसी और पर टेस्ट नहीं किया है। तभी कशिमा की नजर नागुमो के हाथ पर जाती है। नागुमो के हाथ के स्कार को देखकर कशिमा चौंक जाता है। इसके बाद सीन असाकी की तरफ शिफ्ट होता है
असाकी आराम से एग्जीबिशन के मजे ले रहा होता है। पीछे मूटा खड़ा होता है। मूटा बहुत स्ट्रेस में होता है कि कब तक स्लर यहाँ पर आएगा। तभी असाकी मूटा को देखकर कहता है, तुम अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपका रहे हो और सांसें भी तेजी से ले रहे हो। ये साइंस तुम्हारे स्ट्रेस के हैं। तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिया है ना मुझे आइसोलेट करने के लिए। तभी वहाँ बेसमेंट में गाकू और स्लर आ जाते हैं। असाकी स्लर को देखकर कहता है, वेल ये तो मेरे लिए सरप्राइज है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ऊपर जो शोर शराबा हो रहा था वो तुम्हारी वजह से ही था। स्लर कहता है, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ असाकी। तुमने हमें जितनी भी सफरिंग दी है अल्कमार ऑर्फनेज के टाइम से लेकर अब तक, उसका एंड होने वाला है। असाकी कहता है, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तुम अचानक से गायब हो गए थे। स्लर असाकी से कहता है, तुम डिस्गस्टिंग हो। तभी मूटो के अंदर लगा बॉम्ब जो स्लर ने प्लांट किया था अचानक से फट जाता है और असाकी भी मूटो के पास होता है, जिससे वो भी उसके लपेटे में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि असाकी बिना किसी इंजरी के उस बॉम्ब के इफेक्ट से बच जाता है। लेकिन वो इस बॉम्ब के इफेक्ट से कैसे बचा ये हमें अभी नहीं बताया जाता। स्लर उसे देखकर कहता है, मुझे लगा ही था इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ शिन कशीमा से पूछता है, कशीमा ये चल क्या रहा है? नगुमो के टैटूज डिसअपीयर हो रहे हैं। टैटूज खत्म होते ही नगुमो जोर से खांसता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर आ जाता है। नगुमो की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और अचानक ही एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। नगुमो असल में गाकू है। दूसरी तरफ गाकू नगुमो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्लर के सीने में ब्लेड घोंप देता है। नगुमो अभी भी जिंदा था। उसने गाकू को हराने के बाद उसकी बॉडी का भेष अपनी बॉडी की तरह बना लिया था। स्लर नागुमो से पूछता है, तुमने गाकू के साथ क्या किया? नागुमो कहता है, मैंने उसे मार दिया। स्लर गुस्से में कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नागुमो मन में सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है? मैंने इसके हार्ट पर अटैक किया था, ये अभी तक मरा क्यों नहीं? इसके बाद सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। साकामोटो गाकू को देखकर बोलता है, ये तो स्लर का बंदा था ना? शिन गुस्से में कशीमा से कहता है, तुम्हें पहले से पता था ना कि ये नगुमो नहीं है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कशीमा चिल्लाते हुए कहता है, मैं भी अपने फ्रेंड्स को बचाना चाहता हूँ जैसे तुम अपने फ्रेंड्स को बचाना चाहते हो। शिन कहता है, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, अगर ये जाग गया तो? कशीमा कहता है, इतनी इंजरीज के बाद ये इतनी जल्दी नहीं जागेगा और अगर ये बच गया तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अमाने पहले शिशिबा का पीछा कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। ओसारागी भूतों से डरती है तो कहीं छुप कर बैठी है। कैरोलाइना रीपर थर्ड फ्लोर पर मौजूद है। सेकंड फ्लोर पर शिशिबा अकेला ही हरुमा और कुमानोमी से लड़ रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर गाकू घायल पड़ा हुआ है और साकामोटो, शिन और कशीमा वहां मौजूद हैं। बेसमेंट में असाकी, नागुमो और स्लर हैं। तभी सेकंड फ्लोर पर एक बड़ा धमाका होता है। साकामोटो ऊपर देखता है और शिशिबा को नीचे कूदते हुए देखता है। शिशिबा साकामोटो को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साकामोटो कहता है, शिशिबा ध्यान दो। तभी हरुमा अपनी बॉल शिशिबा की तरफ फेंकता है। शिन शिशिबा के सामने आ जाता है और उस बॉल को अपने मुक्के से तोड़ देता है। कुमानोमी और हरुमा ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। कुमानोमी कहती है, हरुमा मैं यहाँ सब हैंडल करती हूँ, तुम गाकू और स्लर के पास जाओ और उनकी मदद करो। तभी कुमानोमी की नजर गाकू पर पड़ती है। कुमानोमी साकामोटो और शिन से कहती है, क्या ये तुमने किया है? शिन साकामोटो से कहता है, ये तो वही लेडी लग रही है जिसके बारे में हिसुके ने बताया था। कुमानोमी गुस्से में कहती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दो। कुमानोमी बुलेट को अट्रैक्ट करती है और साकामोटो और शिन पर फायर कर देती है, लेकिन शिशिबा बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी बहुत तेजी से कुमानोमी गाकू के पास पहुंच जाती है। कुमानोमी गाकू से कहती है, उन्होंने तुम्हें बुली किया ना, आई एम सॉरी, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। अगर मैं तुम्हारे पास होती तो ये सब नहीं होता। जब हम घर जाएंगे तो तुम्हारे फेवरेट वीडियो गेम्स खेलेंगे। शिशिबा साकामोटो से कहता है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन स्लर अंडरग्राउंड के स्पेशल कलेक्शन एरिया में है। फिर वो साकामोटो की तरफ देखता है और कहता है, इस बच्चे को मेरी मदद के लिए छोड़ जाओ। साकामोटो शिन को शिशिबा के पास छोड़कर अंडरग्राउंड की तरफ चला जाता है। शिशिबा शिन से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा एक्सपीरियंस? शिन कहता है, मैं 7 साल तक जे में सब कॉन्ट्रैक्टर था। शिशिबा कहता है, आई मीन इस लेवल की फाइट में तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है? शिन कहता है, 0। हरुमा वार्म अप करता है और तेजी से साकामोटो को रोकने के लिए भागने लगता है। शिशिबा हरुमा के सामने आ जाता है, लेकिन हरुमा एक हाई जंप लगाकर अपनी डिवाइस का बटन दबा देता है। वो डिवाइस एक जेवलिन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हरुमा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से उस जेवलिन को साकामोटो की तरफ फेंकता है, लेकिन अचानक बीच में शिन आ जाता है और एक हाथ से उस जेवलिन को रोक लेता है। शिन इतनी ताकत से उसे पकड़ता है कि पूरा जेवलिन चकनाचूर हो जाता है। शिन हरुमा की आंखों में देखता है और बोलता है, तुम साकामोटो को छू भी नहीं सकते। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।